जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण इनके मित्र हैं, मन में प्रसन्नता आ गई कि मेरे पति की धन्यता तो देखो कि भगवान कृष्ण उनके मित्र हैं। अच्छा, हमारे किसी गली के कॉर्पोरेटर से भी परिचय होता है तो पत्नी कितनी उछलती है कि मेरे पति के जो मेंबर है उसका, म्यूनिसिपैलिटी का, महानगर पालिका का, उससे परिचय है, उस एमएलए से परिचय है, उससे परिचय है। ये तो भगवान से परिचय था। बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान तो ठीक है देवी, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता, लेकिन मैं चला जाता हूं। और गली में जाकर के वो तो अंतर्ध्यान हो गए, उनको तो केवल सुशीला को बताना था। शाम को जब वो लौट के आए सुदामा जी, तो पत्नी को प्रसन्न देखा। पूछा, सुशीला आज क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो, क्या बात है? उन्हें पता है प्रसन्नता का हमारे जीवन में कोई कारण है नहीं। हमारे यहां तो प्रसन्नता का यही कारण है कि कोई सीधा रख गया, कोई कपड़ा रख गया, कोई साड़ी रख गया, कोई अंगोछा रख गया, वो हमारे जीवन में आता है। तो बोली कि आज एक भिक्षुक आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, और अपना पति अगर एक महाराज का मित्र हो तो किस पत्नी को प्रसन्नता नहीं होगी। ये जान करके मैं प्रसन्न हूं। और जब जैसे ही ये सुना, इसकी प्रसन्नता का कारण ये है कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, तो इसको ये बात किसने बता दी? क्योंकि ये बात मैंने तो कभी किसी को बताई नहीं। ये तो बचपन की बातें हैं, 50-55 साल गुजर गए, और इस बीच में इस गांव में किसी को नहीं मालूम कि हम क्या थे। इसको बता दिया, और यहां सुशीला जी के ऊपर उनको ये शंका हुई, महिला स्वभाव है, कहीं अभाव झेल झेल करके टूट नहीं गई हो, और ये मुझसे कहे कि जाओ जा करके। चौंके, हमारे घर भिक्षुक? हाँ, उन्होंने बताया। और फिर बोली कि देखो, आपके भगवान कृष्ण से 3 संबंध हैं। वो आपके इष्ट भी हैं, आप सारे दिन कृष्ण 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 करते रहते हैं। वो आपके मित्र भी हैं, और वो राजा भी है। 3 संबंध के नाते आप उनके दर्शन करने जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मत मान लेना कि मैं अभाव से टूट गई हूं। मैं आपको उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं धर्म पत्नी हूं, धर्म का पालन मुझे करना चाहिए। ये भी आपने ही मुझे सिखाया है। आप जो कथा सुनाते हैं, चर्चा सुनाते हैं, हर जगह पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है। इस नाते मैं कह रही हूं कि आप जाओ और जाकर के उनके दर्शन करके आ जाओ। मेरी बात का गलत अर्थ मत लगा लेना, मैं कुछ मांगने को नहीं कह रही हूं। अयम ही परमो धर्म, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम। ये मानव शरीर मिलने का केवल एक ही तो लाभ है, इससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इससे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत् पशु राणाम धर्मो है तेसा मधिको विशेषो धर्मेण हीना तो पशु ही समाना। आप सब मैच्योर हैं बेटे, वो आहार हम करते हैं और पशु भी करते हैं।
आहार निद्रा हम भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। भय, उनको भी भय है, हमको भी भय है। और मैथुन शारीरिक संबंध वो भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या रह गया? केवल एक, उनके पास विवेक नहीं है और हमारे पास विवेक है। वो नहीं जानते कि हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें है, लेकिन हम तो जानते हैं। तो ये जो है विवेक रूपी जो हमारे पास धन है, ये विवेक रूपी धन कहता है कि इस मानव धर्म से, इस मानव तन से जो हासिल करने का काम कर लेना चाहिए हमको, वो हम कर लें। आपको ये बड़ा धन्यता प्राप्त हुई है कि आपके भगवान श्री कृष्ण मित्र हैं, आप जाकर के उनके दर्शन करके आ जाइए। जब ये कह दिया कि मेरी बात का अर्थ ये मत लगा लेना कि मैं कुछ मांगने को कह रही हूं, तब सुदामा जी को तसल्ली हुई, संतुष्ट हुए। और अब वो बोले, सोचने लगे कि हो सकता है, क्योंकि यहां किसी को पता नहीं है कि कृष्ण मेरा मित्र है, हो सकता है कि मेरे मित्र ने मुझे याद किया हो सकता है कि मेरे मित्र ने मुझे याद किया हो और वही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया हो। मैं उससे उम्र में बड़ा हूं, वो मुझसे छोटा है। हो सकता है वो चाहता हो कि मैं आकर के उसका हालचाल पूछूं। मित्रता में ये सब होता है। और वो ब्राह्मण का रूप लेकर के आया हो। वैसे भी ये मेरी पत्नी सुशीला जो कह रही है, इसमें हर्जा क्या है? ये मांगने की तो मना कर रही है, भगवान का दर्शन कर लेने में क्या बुराई है? तीनों संबंध मेरे उनसे हैं ही। लेकिन फिर बोले, सुशीला तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन एक समस्या है कि मित्र, राजा और संत, मित्र, राजा और संत, इन तीनों वो लाइट बंद हो गई, इलाज चालू करिए। इन तीनों के यहां जब भी कुछ कभी जाएं तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाएं। हमारे घर में तो चार भी दाने नहीं है। वो मेरा मित्र भी है, वो राजा भी है और भगवान है, इसलिए वो मंदिर भी है। कैसे जाऊं सुशीला? संकोच है। सुशीला बोली कि ये संकोच छोड़ दीजिए। मैंने अपने लिए आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता है आपने ऐच्छिक वृत्ति ली हुई है। मैं भगवान कृष्ण के लिए मांगने जाती हूं। पड़ोसन के घर गई, उससे कहा, बहन मेरे पति द्वारकाधीश का दर्शन करने जा रहे हैं, संकोच है, घर में कुछ है नहीं, अगर तेरे पास कुछ हो तो दे दे, मैं जब मेरे पास अभी आ जाएगा तो तेरा वापस कर दूंगी और एक मुट्ठी वापस कर दूंगा। बोला, चावल तो है मेरे पास भी, ज्यादा कुछ नहीं है, अगर तू चावल कहे तो मैं दे देती हूँ। चावल दे दे बहन। भगवान जरूरी नहीं कि 56 भोगी खावे, भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तो हम कुछ भी दे दो, वो तो जल का एक लोटा पानी चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसने याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पतक तंदुला, तंदुल के 4 मुट्ठी बांध करके और एक पोटली में उसको दे दिए। पोटली में दे दिए, घर लाई, उनको पोटली दी और अब बोले कि मुझे अब तक तो पता नहीं था। यह एक मैसेज है आपके लिए, मुझे अब तक तो पता नहीं था, लेकिन अब पता पड़ गया है कि वो आपके मित्र हैं, वो भगवान हैं, तो उनसे मैं भी अपना संबंध कोई जोड़